बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। मीडियम टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी फंड हमें 3 से 5 साल तक के लिए रिक्वायर्ड होता है उसको कहते हैं हम मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। नाउ इसमें कौन कौन से सोर्सेज आ जाते हैं? सबसे पहले है पब्लिक डिपॉजिट। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कंपनी पब्लिक से मनी एक्सेप्ट करती है। मनी एक्सेप्टेड बाय कंपनीज डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। यहाँ पे फिक्स्ड पीरियड के लिए कंपनी क्या करती है, पब्लिक से पैसा ले लेती है। अब इसके मेरिट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो सिंपल प्रोसीजर होता है इसका, नो डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे कोई डिल्यूजन का कंट्रोल नहीं होता। लोअर कॉस्ट पड़ती है क्योंकि यहाँ पे मेमोरेंडम ये सब कुछ मतलब फॉर्म्स वगैरह इशू नहीं करने पड़ते, शेयर्स इशू नहीं करने पड़ते, तो इसलिए लो कॉस्ट पड़ता है। देन है हमारे पास लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जहाँ से हम लोन ले सकते हैं बिजनेस के लिए? तो सबसे पहले है IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ ये हमारे पास क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन देता है किसके लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए। देन है हमारे पास ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये भी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए स्पेशल बैंक है जहाँ पे हमें लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। देन है IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ भी बिजनेस के लिए लोन मिलते हैं। देन है हमारे पास स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे स्मॉल बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए आपको लोन मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके मेरिट्स की बात करें तो लार्ज फंड अवेलेबल होता है यहाँ पे। देन एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है क्योंकि बैंक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहाँ से आपको क्या मिलती है, गाइडेंस मिल जाती है। देन फ्लेक्सिबल रिपेमेंट, आप जिस भी तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं, जिस भी इंस्टॉलमेंट में करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेंदी प्रोसीजर होता है क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड है तो यहाँ पे प्रोसीजर भी पूरा पेपर वर्क होता है। देन रिस्ट्रिक्टिव कन्वीनियंट, तो यहाँ पे आपको कुछ ही फैसिलिटी मिलती है, यानी किसी चीज़ के लिए आपको लोन मिल सकता है। देन रिक्वायर्ड सिक्योरिटी, तो यहाँ पे सिक्योरिटी आपको देनी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो 1 साल से जो कम रिक्वायरमेंट है हमारी फाइनेंशियल, उसको क्या कहते हैं हम, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। 1 साल से कम के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो आप कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले है ट्रेड क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय सप्लायर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, हमने सामान मंगवा लिया सप्लायर से और उसको पैसे अभी दिए नहीं है, ठीक है, थोड़े टाइम बाद दे देंगे उसको कह दिया, तो ऐसे में ये क्या हो गया, ट्रेड क्रेडिट हो गया। अब इसके मेरिट्स क्या होते हैं, इजी अवेलेबल, नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, कोई सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं होती, यहाँ पे विश्वास पे काम चलता है। देन इम्प्रूव्स कैश फ्लो को इंक्रीज करता है ये, ठीक है, क्योंकि काम रुक नहीं रहा, पैसे हैं आपके पास, नहीं है आपका काम नहीं रुक रहा, पर लेकिन कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, क्रेडिट पे ही अपना काम चलाए जा रहे हैं। और सप्लायर को जिस भी टाइम वो पैसे की डिमांड करता है या किसी भी तरीके से आपने कहा था, प्रॉमिस किया था कि हम इस दिन दे देंगे, तो आपको देने पड़ते हैं। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो लिमिटेड अमाउंट, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट वो क्रेडिट पे नहीं दे सकता। देन है हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान वो क्रेडिट पे नहीं दे सकता। देन है हमारे पास हायर कॉस्ट इफ़ डिस्काउंट लॉस, अगर डिस्काउंट लॉस्ट होता है तो यहाँ पे कॉस्ट हायर पड़ जाती है। इफेक्ट्स गुडविल इफ़ डिले, मान लीजिए आप अभी पैसे नहीं दे पाए हैं उसके मांगने पर भी, तो ऐसे में क्या हो जाता है, आपकी गुडविल ख़राब होती है, ठीक है, और आपको नेक्स्ट टाइम सामान मिलने में दिक्कत भी आती है। देन है हमारे पास बैंक क्रेडिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले है कैश क्रेडिट, देन ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ये 3 तरीक़ों से बैंक क्रेडिट देता है, ठीक है। कैश क्रेडिट तो डायरेक्टली हमने जो पैसे लिए वो हो गए। ओवरड्राफ्ट, जो आपने बैंक में से ट्रांजैक्शन कर दिया है और आपको पता है कि हमारे बैंक में इतने पैसे नहीं थे, पर फिर भी बैंक ने आपको वो ट्रांजैक्शन अलाउ कर दी है, जानते हुए कि आपका करंट अकाउंट है और आपका बिजनेस में नहीं रुकना चाहिए, इसलिए वो क्या करता है, आपकी पेमेंट को होने देता है। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या है, आपने एक बिल काटा, वो जाके बैंक में दे दिया, उसके बदले आपको क्या मिल जाता है, पैसे आपके बैंक में आ जाते हैं, और जब वो उसके पैसे आने होते हैं उस बिल के, तो वो डायरेक्ट कहाँ चले जाते हैं, बैंक के अंदर। नाउ इसके मेरिट्स हो गए, हमारे पास फ्लेक्सिबल है,
शॉर्ट टर्म अवेलेबिलिटी है, हेल्प्स मीट वर्किंग कैपिटल नीड, तो जो वर्किंग कैपिटल की नीड है उसको पूरा करता है ये। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंटरेस्ट का बर्डन बन जाता है। रिक्वायर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी चाहिए होती है, क्यों चाहिए होती है, हमने कहा बिल हम क्या करते हैं वहाँ जाके दे देते हैं कि हमें इसके पैसे भी मिलने हैं, ठीक है। देन है हमारे पास बैंक कंट्रोल ओवर बिजनेस, बिजनेस को कहीं ना कहीं बैंक कंट्रोल करने लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर की अगर हम बात करें, एन अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है ये, इशूड बाय लार्ज कंपनीज टू रेज फंड, तो यहाँ अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है किसके थ्रू, कंपनीज के थ्रू, ताकि उनका फंड जो है उसको रेज कर पाए। इसकी मेरिट देख लेते हैं। सबसे पहले है लोअर कॉस्ट, यहाँ पे इसका जो कॉस्ट पड़ती है वो कम पड़ती है पैसे कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। देन है नो कोलेट्रल, कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी आपको नहीं देनी पड़ती। देन फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक, जितना भी आपको चाहिए जिस समय उस समय आप ले सकते हैं, इतने इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशन, अवेलेबल ओनली टू लार्ज फर्म, ये जो अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ लार्ज फर्म को होती है, क्योंकि उनकी क्या होती है, एक रेपुटेशन होती है जिसकी वजह से वो ये कर सकते हैं। देन हाई रिस्क फॉर इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए रिस्क ज़्यादा होता है। अब फैक्टर्स देख लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो हमारी जो सोर्स ऑफ फाइनेंस की सिलेक्शन रहती है वो किस चीज़ पे बेस होती है। सबसे पहले की कॉस्ट क्या पड़ रही है, कितने का हमें एक डिबेंचर पड़ रहा है या शेयर पड़ रहा है, हमें कितना अपनी जो वोटिंग राइट्स है उसको लेट गो करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं देखते हैं। देन है हमारे पास रिस्क, कितना रिस्क बन रहा है, ठीक है। अगर हम किसी को एंटर होने दे रहे हैं अपनी फर्म के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, तो उससे रिस्क कैसा बन रहा है। देन है कंट्रोल, वोटिंग राइट्स के कंट्रोल बढ़ जाते हैं शेयर्स के अंदर, इक्विटी शेयर्स के अंदर, तो वो चीज़ से कंट्रोल जाता है, तो उस चीज़ को भी हमें ध्यान में रख के चॉइस करनी पड़ती है। देन है फ्लेक्सिबिलिटी, काफ़ी सारे हमने ऐसे सोर्सेज पढ़े हैं जो जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन कैसी है, ये भी चीज़ें हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस आप किस चीज़ का कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी चीज़ का आप बिज़नेस कर रहे हैं उसके हिसाब से ही आपको फ़ंड रिक्वायरमेंट होगी, आपकी जो पावर्स है उनको आप बांटना चाहेंगे। अगर आपका स्मॉल बिजनेस है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल पूरा अपने हाथ में रखना चाहेंगे, तो नेचर ऑफ बिजनेस भी मैटर करता है, और साथ ही साथ साइज़ ऑफ बिजनेस भी मैटर करता है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। इन कंक्लूजन एवरी बिजनेस नीड्स फाइनेंस टू स्टार्ट, ऑपरेट एंड ग्रो, तो यहाँ हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए और ग्रो करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट तो है ही है। देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस सच एज ओनर्स फंड, बोरोड फंड, तो ओनर्स फंड कौन से हैं, जो हमारे इक्विटी शेयर्स हैं, और बोरोड फंड कौन से हैं, जो हमारे लोन्स या डिबेंचर्स हैं, विच कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, टाइम पीरियड एंड सोर्स ऑफ जनरेशन, तो किस तरीके से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ओनरशिप के बेस पे, और कितने समय तक हम उसको अपने पास रख रहे हैं उस बेस पे, प्लस हम कहाँ से उसको जनरेट कर रहे हैं, पब्लिक सोर्स है या फिर हमारा बैंक के सोर्स से लिया जा रहा है या फिर हमारे सप्लायर के थ्रू क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक पूरा सोर्स ऑफ फाइनेंस का, जो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।